हेलो फ्रेंड्स, मेरे सब लिसनर्स को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 148 के नोटिस को लेकर के है। सेक्शन 148 की प्रोसीडिंग्स हमेशा से एक लिटिगेशन का सेंटर रहा है, क्योंकि अब ये देखने को मिलता है कि जो मैक्सिमम असेसमेंट्स हैं वो सेक्शन 147 रेड विथ सेक्शन 148 ही की जाती हैं। सबसे पहले जो सेक्शन 147 की असेसमेंट का जो फोकल पॉइंट रहा है वो हमेशा से ये रहा है कि यदि असेसिंग ऑफिसर के पास ये रीजन टू बिलीव होता है कि असेसी की कोई इनकम एस्केप हुई है, तभी वो असेसी की सेक्शन 147 के अंदर असेसमेंट कर सकता है। हालांकि 2021 के बाद जो रीजन टू बिलीव है उसको रिप्लेस करके इंफॉर्मेशन टू सजेस्ट कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सारे इनकम टैक्स के केसेस कोर्ट्स के द्वारा डिसाइड होते हैं उनका एक ही निष्कर्ष ये सामने आता है कि जब तक असेसिंग ऑफिसर के पास ये रीजन टू बिलीव नहीं है कि असेसी की इनकम एस्केप हुई है, जब तक असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस भेजने की जुरिस्डिक्शनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। इसी सीरीज के अंदर सेक्शन 147 का एक प्रोविजो है जो कि यह कहता है कि यदि असेसी की पहले सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर असेसमेंट हो चुकी है और उस असेसमेंट के 4 साल बाद असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया जाता है, तो यह जुरिस्डिक्शनल रिक्वायरमेंट है कि असेसिंग ऑफिसर को अपने नोटिस के अंदर, अपने रीजंस के अंदर असेसी को यह बताना होता है कि असेसी ने अपनी पुरानी असेसमेंट में क्या ऐसी चीज नहीं बताई जिसकी वजह से अब असेसिंग ऑफिसर को दोबारा सेक्शन 148 का नोटिस भेजना पड़ रहा है। इस जुरिस्डिक्शनल रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है, यही चीज दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने प्रेजेंट केस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस डीएससी लिमिटेड के केस में डिसाइड की और यह केस 471 आईटीआर पेज नंबर 462 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 18 जुलाई 2023 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर असेसी की असेसमेंट सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर हो चुकी थी। 4 साल बाद जो असेसमेंट ईयर था उसके 4 साल बाद असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस भेजा गया और ये एलिज किया गया कि असेसी ने कुछ बोगस परचेजेस की है, जिसकी वजह से असेसी को अब सेक्शन 148 का नोटिस भेजा जा रहा है और रेवेन्यू के पास कोई इन्वेस्टिगेशन की इंफॉर्मेशन थी जिसके आधार पर असेसी को यह नोटिस इशू किया गया। जब यह मैटर दिल्ली हाई कोर्ट के सामने विचाराधीन था, क्योंकि ट्रिब्यूनल से असेसी को पहले ही रिलीफ मिल चुका था इस ग्राउंड पर कि जो असेसिंग ऑफिसर ने जब सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया तो असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 147 के प्रोविजो का पालन नहीं किया, जो ये कहता है कि ये असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि अपने नोटिस के अंदर, अपने रीजंस के अंदर ये बताए कि ऑलरेडी असेसी की असेसमेंट सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर हो चुकी है और असेसी ने उस असेसमेंट के अंदर कौन सी ऐसी चीज नहीं बताई या डिस्क्लोज की जिसकी वजह से असेसी की इनकम एस्केप होने से रह गई। और कहीं ना कहीं यदि इस प्रोविजो को सही मायने में पढ़ा जाए तो ये प्रोविजो इस बात पे भी जोर देता है कि जो इंफॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर के पास है, असेसिंग ऑफिसर की यह भी जिम्मेदारी है कि यह बताना कि इस इंफॉर्मेशन की वजह से वो कैसे ये रीजन टू बिलीव बना पाया कि ये इंफॉर्मेशन यदि असेसिंग ऑफिसर के पास पहले होती तो असेसी की वो इनकम असेस कर पाता, क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर जो रीजंस थे उसके अंदर ये चीज नहीं बताई गई थी कि असेसी ने अपनी ओरिजिनल असेसमेंट के अंदर क्या चीज रेवेन्यू से को ऐसी नहीं बताई थी जिसकी वजह से वो इनकम असेस नहीं हो पाई। तो दिल्ली हाई कोर्ट का ये कहना था कि ये एक जुरिस्डिक्शनल रिक्वायरमेंट है जिसको रेवेन्यू पूरा नहीं कर पाया और जिसकी वजह से ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने इस असेसमेंट को क्वेश किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस
DSC लिमिटेड। और ये केस 471 ITR पेज नंबर 462 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने 18 जुलाई 2023 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।